Assalamualaikum. Myself Arshia Shahid. Hope you all are fine. Today the topic of my presentation is non-communicable diseases. First of all, we will see that what are non-communicable diseases. A disease that cannot be spread from person to person. ऐसी बीमारी जो एक बंदे से दूसरे बंदे में मुंतकिल नहीं होती, which is non-infectious, जो non-infectious होती है, विद लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे अरसे के लिए होती है, रिलेटिवली स्लो इन प्रोग्रेस, कि आहिस्ता आहिस्ता बीमारी जो है वो बढ़ती रहती है, अ साइलेंट किलर ऑफ पीपल, कि ये डेथ कॉज करती है विदाउट शोइंग एनी सिम्टम एंड विदाउट शोइंग नोटिसेबल सिम्टम एंड वार्निंग साइंस। अब हम कुछ ऐसी बीमारियां डिस्कस करेंगे जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं। तो फर्स्ट वन आपके पास है ओबेसिटी, एक्सेस बॉडी फैट दैट इंक्रीजेस हेल्थ रिस्क, कि बॉडी में जब आप फैट की अमाउंट इंक्रीज़ कर जाती है तो उसकी वजह से काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इसकी कॉजेज़ क्या है? जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स की वजह से होता है। पुअर डाइट की वजह से हो सकती है। लेक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते तो भी हो सकती है। एंड सोशियो इकनॉमिक फैक्टर्स। कॉन्सिक्वेंसेज, इंक्रीज रिस्क ऑफ डायबिटीज़, ये जो है डायबिटीज़ के रिस्क को इंक्रीज़ कर देगा। ओबेसिटी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को इंक्रीज़ कर देती है और सर्टन कैंसर्स। प्रिवेंशन इसकी क्या है? हेल्दी डाइट आपने जो है वो अपनी हेल्दी रखनी है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो रेगुलर करते रहना है। एंड मेंटेनिंग हेल्दी वेट। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है हाइपरटेंशन हम किसे कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर को। डेफिनेशन, हाई ब्लड प्रेशर दैट कैन लेड टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको काफ़ी सारी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ हैं वो हो सकती हैं। मींस हार्ट रिलेटेड डिजीज़ेज़। इसकी कॉजेज़ क्या है? जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। एंड अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, और कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से आपके पास जो है वो हाइपरटेंशन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़, किडनी डिजीज़ एक्सेट्रा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसकी? इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, जो ये है हार्ट डिजीज़ के रिस्क है उसको इंक्रीज़ कर देता है। स्ट्रोक इसकी वजह से हो सकता है। एंड किडनी डिजीज़, और किडनी डिजीज़ेस हो सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है इसकी प्रिवेंशन में है कि आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, डाइट जो है वो हेल्दी रखनी है, स्ट्रेस मैनेज करना है क्योंकि हाइपरटेंशन जो है वो स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। एंड मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मॉनिटर करवाते रहना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। डेफिनेशन, कंडीशंस अफेक्टिंग द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ऐसी कंडीशन जो हार्ट और ब्लड वेसल्स को अफेक्ट कर रही होती हैं उन्हें हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कहते हैं। कॉजेज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग एंड डायबिटीज़। इसकी कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं कि हमें हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है एंड अदर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स। उसके बाद आपके पास आ जाती है प्रिवेंशन में है हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, क्वाइटिंग स्मोकिंग, कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी क्योंकि स्मोकिंग की वजह से भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं। एंड मैनेजिंग रिस्क फैक्टर, और रिस्क फैक्टर्स को हमने मैनेज करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है रिमेटॉइड हार्ट डिजीज़। डेफिनेशन, वॉल डैमेज कॉज बाय रियोमेटिक फीवर की वजह से आपके पास जो है वॉल जो है वो डैमेज हो सकती है। जैसे कि ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक नॉर्मल वॉल है और दूसरी जो है वो डैमेज वॉल्व है। इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं? अनट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये अनट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। कॉन्सिक्वेंसेज, वॉल डैमेज, वॉल्व आपके पास डैमेज हो जाती है। हार्ट फेलियर हो सकता है। एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इवेंट, जो कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स का रिस्क है वो जो है वो इंक्रीज हो सकता है। प्रिवेंशन इसको हम प्रिवेंट किस तरह से करेंगे? प्रोमोट ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस हैं उसकी ट्रीटमेंट करवा के एंड प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स यूज़ करके। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है स्ट्रोक इज़ इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। जो ब्लड फ्लो है टूवर्ड्स ब्रेन वो जो है रिड्यूस हो जाता है, उसमें इंटरप्शन हो जाती है। इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? हाई ब्लड प्रेशर इसकी कॉज हो सकती है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है एंड ब्लड क्लॉट्स की वजह से हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाता है ब्रेन डैमेज, डिसेबिलिटी एंड डेथ। प्रिवेंशन, कि हम इनको स्ट्रोक को प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं? मैनेजिंग हाई ब्लड प्रेशर, अपना ब्लड प्रेशर जो है वो मैनेज करके, क्वाइटिंग स्मोकिंग को कम करके एंड मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल को हेल्दी करके।
नेक्स्ट आपके पास आ जाती है डायबिटीज़ मेलाइटस। डेफिनेशन, इंसुलिन डेफिशिएंसी और रेजिस्टेंस लीडिंग टू हाई ब्लड शुगर, कि आपके पास इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इस रेजिस्टेंस की वजह से जो आपका ब्लड शुगर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। कॉजेज़ इसकी क्या है? जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है। ओबेसिटी की वजह से भी डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। और लाइफस्टाइल फैक्टर्स। कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है उसका जो रिस्क है वो इंक्रीज़ होता है। किडनी डैमेज हो सकती है, नर्व डैमेज, और नर्व जो है वो डैमेज हो सकती हैं। प्रिवेंशन में है हेल्दी डाइट, जो डाइट है वो आपने हेल्दी रखनी है। रेगुलर एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज है वो आपने रेगुलर करते रहना है। एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट, और अपना जो वेट है उसे मेंटेन करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। डेफिनेशन, स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस कैंसर रिस्क। मेथड, ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम जो है कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं? अवॉइडिंग तंबाकू को अवॉइड करके, मेंटेनिंग हेल्दी वेट, अगर आप अपना वेट हेल्दी रखेंगे तो भी आप कैंसर को अवॉइड कर सकते हैं। एंड गेटिंग रेगुलर स्क्रीनिंग, और अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते रहना है। इंपॉर्टेंस, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट कैन इम्प्रूव कैंसर आउटकम, कि अगर हमें जल्दी कैंसर का पता चल जाता है और तो हम इसकी ट्रीटमेंट जो है बहुत जल्द कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ब्रेस्ट कैंसर। डेफिनेशन, कैंसर दैट डेवलप इन ब्रेस्ट टिश्यू, जो कैंसर है वो अगर ब्रेस्ट टिश्यू में डेवलप हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्रेस्ट कैंसर। कॉजेज इसकी क्या हो सकती हैं? जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से हो सकता है, एंड हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस की वजह से भी हो सकता है। प्रिवेंशन, क्या हमने इनको प्रिवेंट किस तरह से करना है? रेगुलर स्क्रीनिंग जो है वो रेगुलर करवाते रहना है। हेल्दी लाइफस्टाइल, अपना लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी रखना है। एंड रिस्क फैक्टर मैनेजमेंट, और रिस्क फैक्टर्स की मैनेजमेंट करनी है। इंपॉर्टेंस, इसके क्या इंपॉर्टेंस है? अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट कैन इंप्रूव आउटकम्स, के हम अगर ब्रेस्ट कैंसर को भी जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं तो इजीली वो जो है वो ट्रीट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। डेफिनेशन, स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट विजन लॉस, कि ऐसी स्ट्रेटजीज जो कि आपके पास नज़र चले जाने को प्रिवेंट करती हैं। इसके क्या मेथड्स हैं? रेगुलर आई एग्जाम्स, कि आपने आइज़ को रेगुलर एग्जामिन कराते रहें। प्रोटेक्टिंग आई फ्रॉम इंजरी, किसी भी किस्म की इंजरी से अपनी आइज़ को आपने प्रोटेक्ट करना है। एंड मैनेजिंग अंडरलाइंग कंडीशंस। इंपॉर्टेंस है प्रिजर्विंग विजन एंड प्रिवेंटिंग ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है थैलेसीमिया, जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। इसमें आपके पास एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन हो जाती है। कॉजेज़ क्या है? इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन। कॉन्सिक्वेंसेज, एनीमिया, ऑर्गन डैमेज एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। कॉन्सिक्वेंसेज की वजह से आपको एनीमिया हो सकता है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, या इंक्रीज हो सकता है इन्फेक्शन का रिस्क। प्रिवेंशन, जेनेटिक काउंसलिंग एंड प्रीनेटल टेस्टिंग। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एस्थमा, क्रोनिक रिस्पिरेटरी कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन एंड कंस्ट्रिक्शन। इसके क्या कॉजेज हैं? ये जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, और एलर्जीज की वजह से हो सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं? रिस्पिरेटरी सिम्टम्स, डिक्रीज हो सकती है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सरबेशन। अब हम देखते हैं कि इसकी प्रिवेंशन क्या है। अवॉइडिंग ट्रिगर्स, जो ट्रिगर्स हैं उन्हें हमने अवॉइड करना है। यूजिंग मेडिकेशंस को यूज़ करना है। एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल को जो है वो मेंटेन करना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय वीकेंड बोन। ऐसी कंडीशन जिसमें आपके जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं। इसकी कॉजेज़ क्या है? जेनेटिक्स है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, और लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हो सकती है। कॉन्सिक्वेंसेज, इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर एंड मोबिलिटी इश्यूज़, कि अगर आपकी बोन जो है वो वीक हो गई हैं तो फ्रैक्चर और मोबिलिटी का जो इशू है या रिस्क है, मोबिलिटी का इशू है और फ्रैक्चर का जो रिस्क है वो आपके पास इंक्रीज़ कर जाता है। इसकी प्रिवेंशन क्या है? रेगुलर एक्सरसाइज, हमने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, कैल्शियम और विटामिन डी इनटेक करना है, और मेंटेन करना है हेल्दी वेट। Thank you so much. Hope you all are understand.